ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछले दिनों मैंने श्रीमद् भगवत गीता का 7वां और 8वां अध्याय आप लोगों को बिरहा में गा के सुनाया था। आज उसी के 9वें अध्याय को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान पार्थ को दिए श्री भगवान, ध्यान दे सुनो उसी का अब 9वां अध्याय। तो ध्यान दे सुनो उसी का अब 9वां अध्याय। तो सुहै समर भूमि में जसुदा कह लालनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। अरे पारत को देत ज्ञानवा, पारत को देत ज्ञानवा, पारत को देत ज्ञानवा सही। सोहै समर भूमि में जसुदा कह लालनवा, पारत को देत ज्ञानवा सही। पीले रंग की धोती पहने कसे काष्ठ काछनी पीत बरन, सांवर गात पीत पट बूढ़े हरियर लगते विश्वभरन। और मणिमाल और बनमाला झसकुंडल छवि अतुल करन, शिरस त्राण सिर चारु चंदोवा, रतन जटित पद त्राण चरण। तो सोहै अरुण तिलक शुभ भाल, कृपायुत नैना दो विशाल, पारथ को देत ज्ञानवा सही। शोभा धाम श्याम कह कैसे करूं बखनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। सोहै समर भूमि में जसुदा कह लालनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। तो कमल नयन मुख कमल बदन की छटा कहूँ कैसे गाई, छवि सियाति छवि सिंधु निहारे कैनस कति सारद माई। एक हाथ में चाबुक लीने और एक हाथ से समझाई, अखुलत अधर जन दामिन दमकत सुमंजरत मुख से भाई। रथ डिग खड़े श्री जदुनाथ, चरण में बैठी जोरी जुग हाथ, पारथ को देत ज्ञानवा सही। ज्ञान रस पान करत हैं, हाँ ज्ञान रस पान करत हैं कुंती कैसुवनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। सोहै सबर समर भूमि में जसुदा कह लालनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। बोले हरि मैं पुनः कहूँगा गोपनीय यह ज्ञान विमल, जिसे जान तू तर जाएगा दुख रूप भव सिंधु सकल। सब विद्या सब गोपनीय का निपति ज्ञान या अति निर्मल, सुगम साध्य और धर्म युक्त अविनाशी दायक उत्तम फल। इसमें श्रद्धा च्युत हो प्राणी, मिलते कभी न मुझको वानी, पारथ को देत ज्ञानवा सही। करते मृत्यु रूप भव चक्र बीच भर मनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। सोहै सब समर भूमि में जसुदा कह लालनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही।
है परिपूर्ण सकल जग मुझसे, ज्यों जल होत बर्फ माही। जैसे नभ से उपज वायु, स्थित रहता सोई नभ माही। त्यों सब भूत उपज कर मुझसे, मुझ में ही स्थित रहाई। उनका करता धरता भरता, होयो मैं नहीं उन माही। तो कल्प के शुरू में ये सब भूत होता है मुझसे ही उद्भूत। पारत को देत ज्ञान हुआ सही, और सब कल्प अंत में ले मुझ में अस्थन हुआ। पारत को देत ज्ञान हुआ सही, सो है समर भूमि में जसुदा कैलालनवा। पारत को देत ज्ञान हुआ सही। तो निज स्वभाव बस पराधीन सभी भूतों को, हे अर्जुन रचता उनके कर्मानुसार हूँ। बार बार खुद मैं निर्गुण, आसक्ति रहित उन कर्मों में। मुझे उदासीन सम को तू सुन, कर्म बांधते नहीं कभी यूं, भासे श्री भगवान की सुन। मेरे ही सकाश से भाई, चराचर सहित जगत रच जाई। पारत को देत ज्ञानवा सही, घूमता विश्व चक्र भी भारत इसी करनवा। पारत को देत ज्ञानवा सही, ई घूमता विश्व चक्र भी भारत इसी करनवा। पारत को देत ज्ञानवा सही। तो जग उद्धार हेतु मानव तन धर कर अपनी माया से, विचरण करते मुझे ईश्वर को मूढ़ समझते जाया से। आस ज्ञान और कर्म व्यर्थ रखते रहते बहुराया से, और मोहित हो राक्षसी आसुरी और मोहिनी माया से। किंतु जो महामना सत ज्ञानी, दैवी पर प्रकृति आश्रित प्राणी। भारत को देत ज्ञानवा सही, जान कर मुझे तत्व से मेरा धरे धियनवा। भारत को देत ज्ञानवा सही, ई जान कर मुझे तत्व से मेरा धरे धियनवा। भारत को देत ज्ञानवा सही। दृढ़ निश्चय भक्त जन मेरे करते मेरा कीर्तन है। मम प्राप्ति हित यत्न करें बहु नमते मुझको सूजन है। होकर युक्त ध्यान में करते मुझे समर्पित तन मन है। पार्थ अनन्य प्रेम से पूजे मुझे वही मम प्रिय जन है। तो अन्य जन ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजते मुझे लगा मन सारा। पारत को देत ज्ञानवा सही, पूजे सो स्वरूप मम निराकार निर्गुण हुआ। पारत को देत ज्ञानवा सही, सो है समर भूमि में जसुदा कैलालनवा। पारत को देत ज्ञानवा सही। तो अपर पूजते मुझ विराट को पृथक भाव से बहुभांति। मैं ही यज्ञ सुधा क्रतु, मैं ही औषधि मंत्र व घृत आगी। हवन क्रिया भी मैं ही पार्थ, जगधाता फलदाता आदि। माता पिता पितामह शुचि ओंकार त्रिवेद मही बादी। तो सबका स्वामी मैं ही भरता, मैं ही परम धाम यो करता। पारथ को देत ज्ञानवा सही, दृष्टा सकल शुभाशुभूतपति प्रलय करनवा। पारथ को देत ज्ञानवा सही। तो वासस्थल सभी का हूँ मैं लेने योग्य शरण। प्रति उपकार न चाहने वाला यूं ही सबका हेतु करन। वर्षा काया कर्षण करता, सूर्य रूप से करूं तपन। सत्य असत्य सभी कुछ मैं हूँ, मैं ही अमृत मही मरण। वेद विधि पूज यज्ञ से भाई,
स्वर्ग के इच्छुक स्वर्ग जाई, पारत को देत ज्ञानवा सही। भोगते तहाँ देवताओं के सकल भोगनवा, पारत को देत ज्ञानवा सही। ई भोगते तहाँ देवताओं के सकल भोगनवा, पारत को देत ज्ञानवा सही। यों स काम कर्मों का आश्रय वेद विधि लेने वाले, स्वर्ग जाए बल निज पुण्यों के नसें परे भव के पाले। स्वर्ग जाए बल निज पुण्यों के नशे पर भव के पाले। पुण्य पुनियों आते जाते पर जो मम प्रेमी मत वाले, जोग क्षेम तिन कै मैं खुद करता जो निज मुझको ढाले। तो जोग क्षेम तिन मैं खुद करता जो निज को मुझ में ढाले। पूजते अपर देव जो जाई, वे भी पूजें मुझे ही भाई। कहत भगवान सही, किंतु वह उनकी पूजा अविधियुक्त अज्ञान। कहत भगवान सही, स्वामी सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही जान। कहत भगवान सही। प्यारे सज्जनों, आज के इतने अध्ययन का अर्थ तो खुला हुआ स्पष्ट है, इसलिए मैंने बीच में इसका अर्थ नहीं बताया। आप सभी लोग समझ गए होंगे। भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से पूजता है, मेरा भक्त है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। और जो दूसरे देवी देवताओं को पूजता है वेद विधि से, वो स्वर्ग को जाता है और वहाँ उसका पुण्य नस जाने पर फिर से वो लौट के भव चक्कर में पड़ता है। जो दूसरे लोग हैं, दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वास्तव में वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनकी वह पूजा अविधि पूर्वक है और अज्ञान युक्त है। इसलिए जो है वो उतना अच्छा फलदायी नहीं है। वो उस भक्त को मुझसे नहीं मिलाती है। सबसे बड़ी हानि उसकी यही है। तो इसलिए हे अर्जुन, सारे यज्ञों का भोक्ता तो मैं ही हूँ। जो भी यज्ञ किया जाता है, चाहे जिस देवता को पूजा जाता है, उसका भोक्ता मैं हूँ। अर्थात उसकी पूजा मुझे ही आके मिलती है, वो घूम के आके मिलती है। और फल भी मैं ही देता हूँ, वो भी घूम करके उस देवता के द्वारा उसके उस तक पहुँचता है। तो अपर देवताओं के पूजक मुझे न जाने सही सही, इसी वजह से भव चक्कर से छूट सके वे कभी नहीं। देव पितर भूतों के पूजक मिलते निज इष्टों से ही, मेरे पूजक मुझसे मिलते पुनर्जन्म तिन होत नहीं। देखिए, भगवान ने बताया कि देव पितर और भूतों को पूजने वाले अंत में वे अपने इन्हीं इष्ट देवों से मिलते हैं। देवताओं के लोक में जाते हैं, स्वर्ग में पितरों को पूजने वाले पितर लोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत लोक में जाते हैं, भूत बनते हैं। तो उनका तो सबका पुनर्जन्म होता ही होता है। लेकिन जो मेरे पूजक हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे उपासक हैं, वो मुझे पूजते हैं और उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो मेरे लोक में आते हैं, मुझसे मिल जाते हैं। तो प्रेम से पत्र पुष्प फल पानी, अर्पे भक्त जो मेरा यानी। कहत भगवान सही, होकर सगुण रूप मैं करता उसको पान। कहत भगवान सही, स्वामी सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही जान। कहत भगवान सही।
भगवान कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि मेरा भक्त प्रेम पूर्वक चाहे पत्ता मुझे चढ़ाए, चाहे फूल चढ़ाए, चाहे फल चढ़ाए, चाहे पानी चढ़ाए, चाहे सब मिला के चढ़ाए, चाहे एक चीज़ चढ़ाए, जो भी वो मुझको चढ़ाता है, मुझे अर्पित करता है, मैं उसे सगुण रूप से प्राप्त करता हूँ। मैं उसे निराकार रूप से नहीं, साकार रूप हो करके उसे ग्रहण करता हूँ। कितनी दयालुता है प्रभु की। तो करे कर्म जो भी अर्जुन तू खान पान तप दान हवन, वह सब ही अति प्रेम पूर्वक करता चल मुझको अर्पण। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो भी सत्कर्म करो, चाहे वो खाना पीना तप दान हवन जो भी करो, वो सब प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करते चलो। ज्ञान योग से युक्त चित्त तब तोड़ कर्म फल के बंधन, मिल जाएगा मुझको तू कल कहे सखा से मनमोहन। हूँ संव्याप्त सभी में भाई, प्रिय अप्रिय भाव बिहाई, कहत भगवान सही, होते भक्त मेरे मुझ में मैं उन्हें समान, कहत भगवान सही। यद्यपि मैं सभी चराचर प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ, कोई मुझे न प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है, लेकिन जो मेरा भक्त है वो कैसे मुझे प्रिय नहीं है? वो तो मुझ में हरदम समाया रहता है और मैं उसके अंदर हरदम निहित रहता हूँ। तो भजे मुझे यदि अनन्य भाव से, महाअधम भी जग माही, साधु मानने योग्य हैं वे धर्मात्मा शीघ्र बन जाही। समुझ चुके होते हैं वे हरि भजन सरिस कुछ भी नाही, पाते परम शांति अर्जुन मम भक्त नष्ट होते नहीं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो महाअधम है, महापापी है, वो भी अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है तो वो साधु मानने के योग्य है। वो क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुका होता है कि भगवान के भजन के समान संसार में कुछ भी नहीं है। तभी वो अब पाप करना छोड़ करके मुझको अनन्य भाव से भजना शुरू करता है और वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, वो साधु मानने के योग्य है और वो भी परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। तो स्त्री वैश्य शूद्र चंडाल, करुणा जाति जो निका ख्याल, कहत भगवान सही, अपने शरणागत को परम गति दूं दान, कहत भगवान सही। भगवान खोल करके यहाँ कहते हैं, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे चांडाल ही क्यों न हो, महाअधम जाति का हो, लेकिन वो अगर मुझे भजना शुरू कर दिया, मेरी भक्ति ग्रहण कर ली, तो मैं बिना जाति और बिना जोनी का ख्याल किए हुए उसे अपना लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान करता हूँ, क्योंकि वो मेरा शरणागत मुझे बहुत प्यारा है। राजर्षि और पुण्यशील ब्राह्मण गण का फिर क्या कहना, मम शरणागत हो उनका तो परम गति अधिकार बना। जब इस तरह की बात है कि जो अपात्र हैं मेरी भक्ति के, परम गति के, वे भी अगर मेरे शरणागत हो जाते हैं तो मैं उनको भी उन्हीं साधुओं की पंक्ति में बैठा देता हूँ। तो जो राजर्षि हैं, राजा लोग हैं, ऋषि बन गए हैं, और पुण्यशील ब्राह्मण गण हैं,
ब्राह्मण तो मेरी शरीर ही है, दूसरे पुण्यवान है, फिर उसके बारे में क्या कहना है। वो तो मेरा शरणागत होते ही परम गति का अधिकारी हो जाता है, साधिकार परम गति को प्राप्त कर लेता है। अतः प्राप्त कर सुख से च्युत यो क्षण भंगुरिया मनुज तना, अविरल मुझको ही भज अर्जुन, मुझ में ही निज लगा मना। इसलिए अर्जुन, ये जो सुख से च्युत और क्षण भंगुर मानव शरीर है, मानव शरीर क्षण भंगुर है, साथ ही साथ सुख से च्युत है। इसमें संसार में कोई सुख नहीं है, सुख है तो केवल मेरी भक्ति में। तो इसलिए इसे तुमने पाया है, तो अब तुम जो है मुझको ही भजो, मुझ में ही अपने मन को लगाओ। तो यही चीज जो कोई फायदेमंद नहीं हो कही जा रही है, कोई परम फायदेमंद हो जाएगी। मेरी पूजा मेरा ध्यान करे तो मुझको ही प्रणाम, पारथ को देत ज्ञानवा सही, मिलेगा मुझको ही तू त्याग पार्थिव तनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। सोह समर भूमि में जसुदा कैलालनवा, पारथ को देत ज्ञानवा सही। तो ध्यान दे सुनो उसी का अब 9वां अध्याय। राधे श्याम शरण में भाई, अपनी मंदमती से गाई, राज गुह योग राज विद्या नामक अध्याय। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अनन्य भक्ति का मतलब यही है कि केवल मेरी भक्ति, अन्य की भक्ति बिल्कुल नहीं। ना अन्य को ही अनन्य कहते, अन धन अन्य, अनन्य हो गया मतलब जो है अन्य को नकार दिया और केवल अकेले मेरे शरण में रहे, मुझको ही सब कुछ अर्पित करके भजे अपने तन मन वाणी से, तो उसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। तो तू जो है मानव शरीर पाया है, जिससे संसार का सुख इससे मिलना बड़ा मुश्किल, क्योंकि संसार तो दुखों का सागर है और ये शरीर भी क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। इसलिए इन दोनों बातों को ख्याल करके अनन्य भक्ति से मुझ में लग जा, मेरी पूजा कर, मेरा ध्यान लगा और प्रणाम भी मुझी को कर। तो ऐसा सब कुछ यानी हर तरह से मुझको ही समर्पित हो जा। तो जब तेरा ये पार्थिव शरीर छूटेगा तो निश्चित रूप से मुझे ही मिलेगा। इस प्रकार से ये श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब लीजिए अगला 10वां अध्याय सुनिए। तो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान, जिसे खुद भाषे श्री भगवान, उसी का 10वां अध्याय बिरहा में कहूँ बखान। हाँ, तो उसी का 10वां अध्याय बिरहा में कहूँ बखान। हे भरतर सब महाबाहु, सुन राज भरी बाणी मेरी, बोले हरितौ हित भासूंगा, देख प्रीति अतिशय तेरी। देव महर्षि भी न जानते, लीला मैं उत्पत्ति मेरी, क्योंकि मैं ही हूँ उत्पत्ति की मूल प्रकृति उन सब केरी। अजन माया आदि रहित लोकेश्वर, जाने जो मुझको परमेश्वर, समझाई साची साची बतिया, सो नर ज्ञानवान पापों से मुक्ति पाई, समझाई साची साची बतिया। कह के कृपा कृष्ण अर्जुन से कहें बुझाई, समझाई साची साची बतिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, मेरी राज भरी वाणी को सुनो। तुम्हारी अतिशय प्रीत देख करके आज मैं तुम्हारे प्रति इसे भासूंगा
जो देवता लोग हैं, जो महर्षि लोग हैं, वे भी मेरी लीलामय उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि उनकी स्वयं की उत्पत्ति का मूल कारण तो मैं हूँ। तो वो अपनी जड़ को कैसे जान पाएंगे? और जो मुझको अजन्मा, आदि रहित एवं लोकेश्वर परमेश्वर करके जानता है, वो ज्ञानवान पुरुष पापों से मुक्त हो जाता है। तो निश्चय करने की शक्ति और यथार्थ ज्ञान है महामना, असमूढ़ता क्षमा शक्ति इंद्रियों मन को वश करना, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भया भय तप संतोष देव दाना, ये जस अप जस समतायादिक जो भाव प्राणियों के नाना। महर्षि 7 4 सनकादि 14 मनु स्वयं भुआदि, समझाई साची साची बतिया, सबके सब उपजे संकल्प से मेरे भाई, समझाई सारी सारी बती। तो सबके सब उपजे संकल्प से मेरे भाई, समझाई साची साची बतिया। कह के कृपा कृष्ण अर्जुन से कहें बुझाई, समझाई साची साची बतिया। जाने जो यह योग शक्ति परमेश्वर रूप विभूत मेरी, निसंदेह मुक्त हो जाता भक्ति योग बल सो प्राणी। मैं ही कारण जग उत्पत्ति का चेष्टा जग मुझसे ही करी, जान तत्व यह चतुर भक्त अविरल करते हैं भजन मेरी। मुझ में दत्त चित्त और प्राण भक्त जन करके मेरा बखान, समझाई साची साची बतिया, होते तुष्ट निरंतर रमते मुझ में भाई, समझाई साची साची बतिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो चतुर भक्त हैं वो जो है मेरी इन तमाम बातों को, तत्व भरी बातों को जान करके मेरी अविरल भजन करते हैं। मुझ में दत्त चित्त रहते हैं, उनका चित्त भी मुझे दिया हुआ रहता है, प्राण भी दिया हुआ रहता है, यानी अपना चित्त और प्राण सब कुछ में मुझे समर्पित करके मेरे भजन में मस्त रहते हैं, मेरा बखान करते हैं। बखान माने गुणगान, मेरी लीलाओं का वर्णन, उनकी चर्चा, ये प्रभु का बखान है। तो इसे हरदम करते रहते हैं और उसी में तुष्ट होते रहते हैं और इसके द्वारा मुझ में ही रमते रहते हैं। तो मुझे मिले ऐसा ज्ञानी करता मैं ऐसे प्रियतम को, बैठ स्वयं उनके अंतर में दूर करूं सब भ्रम तम को। कहे पार्थ प्रभु आप परम सुच परम धाम धाम, क्योंकि मुझको बतलाते खुद आप और सब ऋषि महर्षि गण तुमको। तो सनातन दिव्य पुरुष सब व्यापी, अजन्मा आदि देव कई भासी, समझाई साची साची बतिया। नारद असित व्यास भी है बाती बतलाई, समझाई साची साची बतिया। भगवान की ये वाणी सुनकर के पार्थ ने कहा कि हे स्वामी, आप परम सुचि हैं, परम धाम हैं, और यही बात मुझे आपके बारे में ऋषि महर्षि गण भी बतलाते हैं, जो आज आप स्वयं अपने मुंह से बतला रहे हैं। आप सनातन दिव्य पुरुष हैं, सर्वव्यापी हैं, अजन्मा हैं, आदि देव हैं। ये बात तो नारद देवर्षि नारद, महर्षि असित और व्यास महर्षि ने भी मुझे बताई है। मानू मैं सब सत्य प्रभु, जो आप मुझे बतलाते हैं।
और रूप आपका देव धनुज कोई भी जान ना पाते हैं। अपने को बस आप जानते विनत पार्थ यों गाते हैं। अपनी दिव्य विभूति कान में आप सक्षम लखाते हैं। हे पुरुषोत्तम हे जोगीश कही सब स्वाभिभूति जगदीश। समझाई सांची सांची बतिया व्याप्त है सकल लोक में जिनके द्वारा श्या साई। समझाई सांची सांची बतिया। अर्जुन कह रहे हैं कि हे स्वामी, आपकी जितनी दिव्य विभूतियां हैं जिनके द्वारा आप सारे लोकों में व्याप्त हैं, उन विभूतियों का वर्णन करने में आप ही सक्षम और समर्थ हैं। आपसे बढ़ के उतना समर्थवान कोई नहीं है। इसलिए मैं आपके मुंह से आपकी विभूतियां सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बतलाइए, कैसे अविरल चिंतन द्वारा जानूं मैं तुमको भगवन। किन भावों से भजूं आपको नाथ कहें सो भाव कवन। और तृप्ति नहीं होती है माधो सुनता अमृतमयी बचन। उत्कंठा बढ़ती ही जाती बोले तब श्री मधुसूदन। यह अर्थ खुला हुआ है। किस तरह से विनम्र होकर के अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति कहने के लिए विनती किया। तो अब विरह की टेरी बदल जाती है। कहते भगवान प्यारे पारथ से बातिया। मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। कहते भगवान प्यारे पारथ से बातिया। मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्यारे अर्जुन, मेरी विभूतियों में जो मुख्य मुख्य हैं, प्रमुख हैं, उनको सुनो। है न और छोर मेरा इस हेतु भाई हो। कछु का विभूति मुख्य तो है बतलाई हो। और सकल विभूति कहब होए बड़ी बातिया। मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। सारी विभूतियों का वर्णन करना बहुत बड़ी बात होएगी, जो बहुत कठिन है और दूसरों को लोगों के लिए तो असंभव है। इसलिए प्रमुख विभूतियों को सुनो। आत्मा सभी के आदि मध्य अंत मैं हूँ। आदित्य सुतों में विष्णु ज्योतियों में रवि हूँ। मारुदन तेज वाउडून अधिपतिया। मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। अब यहाँ से भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू कर दिया कि सभी प्राणियों में मैं उनकी आत्मा हूँ और आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। आदित्य के 12 सुतों में मैं विष्णु हूँ और ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। मरुद गणों में उनका तेज हूँ और नक्षत्रों में मैं उनका अधिपति चंद्रमा हूँ। साम वेद माझ देव साहस नयन हूँ। चेतना हूँ प्राणियों में इंद्रियों में मन हूँ। शंकर हूँ रुद्रों में कुबेर यक्षपतिया। मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। वेदों में मैं साम वेद हूँ। देवताओं में मैं सहस नयन 1000 आँख वाला इंद्र हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्षों में यक्षपति कुबेर हूँ। अग्नि 8 वसु में सुमेर हूँ। पहाड़ में
अग्नि आठों बसु में, सुमेर हूँ पहाड़ में, गुरु हूँ पुरोहितों में, सिंधु जलागार में, सेना नायकों में अस्कंद सेनापतिया, मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। कह रहे हैं कि आठों वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ, पुरोहितों में मैं देव गुरु बृहस्पति हूँ और जलागारों में मैं सागर हूँ। सेना नायकों में मैं स्कंद हूँ, भगवान शिव के बड़े पुत्र स्कंद जो देवसेना के सेनापति थे। इस तरह से भगवान ने बताया। भृगु हूँ महर्षियों में, शब्द ओंकार में, जप यज्ञ यज्ञों में, हिमालय पहाड़ में, पीपल हूँ वृक्षन में, हल रत पतिया, मुख्य मुख्य सुनु सखे तू मेरी विभूतिया। महर्षियों में मैं महर्षि भृगु हूँ, शब्दों में मैं ओंकार हूँ और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और पहाड़ों में हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस तरह से भगवान इतनी विभूतियाँ अपनी बताए। अब बिरहा की टेरी फिर बदल गई। देवर्षि में नारद में, गंधर्व माई चित्ररथ हूँ, कपिल मुनि हूँ, सिद्धों में मैं, करियों में ऐरावत हूँ, घोड़ों में हूँ उच्च सवा, मानवों माही मैं भूपति हूँ, वज्र सकल अस्त्रों में मैं, उत्पत्ति हेतु कुदरतपति हूँ। गाय में कामधेनु मोहि जान, नाग में न शेष नाग पहचान, समझाई साची साची बतिया, बासुकी यहूँ सभी सर्पों में मैं ही भाई, समझाई साची साची बतिया। ये जो है भगवान बताए कि देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ों में समुद्र मंथन से निकला हुआ उच्चै श्रवा नाम का घोड़ा हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अस्त्रों में मैं वज्र हूँ और उत्पत्ति के कारणों में मैं स्वयं रति के पति कामदेव हूँ। गायों में कामधेनु हूँ और नागों में मैं शेष नाग हूँ, सांपों में मैं बासुकी सर्प हूँ। इस तरह से भगवान अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं। अहूँ अरे माँ पितरन में मैं, अहूँ अरे माँ पितरन में, और वरुण यहूँ जल चरणन में, यम प्रहलाद यहूँ क्रम कर शासकन और निश्चरणन में। पितरों में मैं अरिमा नाम के पितर हूँ और जलचरों में मैं वरुण हूँ, शासकों में मैं जमराज हूँ और असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। गणना करण में समय गरुण हरि, क्रमशः खगबन चरणन में, सुचकर्तन में वायु हूँ मैं, परम राम शस्त्र के धरनन में। मत्स्य में मत्स्य में मगर, नदी में गंग, सृष्टि का आदि मध्य अंत, समझाई साची साची बतिया। हूँ मैं विद्याओं में आत्मज्ञान सुख सुखदाई, समझाई साची साची बतिया। गणना करो में मैं समय हूँ और खगों में गरुण हूँ, बंचरों में यानी वन्य पशुओं में मैं हरि हूँ, हरि माने सिंह हूँ। सूचकर्ताओं में पवित्रकर्ताओं में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। मत्स्यों में मैं मगर हूँ, नदी में गंगा हूँ, सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ और सभी विद्याओं में मैं आत्म विद्या हूँ। निर्णय हूँ मैं तर्कों में
हूँ द्वंद्व समासों में भाई, महाकाल में ही विराट सब और मुँह मुँह दिखलाई। हेतु सभी की उत्पत्ति का मैं मृत्यु रूप सबको खाई। कीर्ति श्रीध क्षमा वाक्य स्मृति में धाति समुदायी। जयी की विजय छली में यूप प्रभावियों में प्रभाव स्वरूप। समझाई साची साची बतिया, निश्चय करने वालों का निश्चय कहलाई। समझाई साची साची बतिया। जहाँ तर्क होता है, वाद विवाद होता है, वहाँ मैं निष्कर्ष हूँ। और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। और विराट शरीरधारियों में मैं महाकाल हूँ। चारों ओर मेरा ही मुँह है। और सभी की उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जय विजय प्राप्त करताओं की मैं विजय हूँ। और छलियों में मैं यूप हूँ। जुआ सबसे बड़ा छलकारी माना गया है और वो भगवान का स्वरूप है और प्रभावियों में प्रभाव स्वरूप। और जो प्रभावी लोग हैं उनमें जो प्रभाव की क्षमता है वो मैं हूँ। निश्चय करने वालों में मैं उनका निश्चय हूँ। सात्विक भाव सात्विकों का हूँ, बृहत साम श्रुतियों माही। मासन मार्ग शीर्ष गायत्री, छंद बसंत ऋतु माही। व्यास मुनि मैं शुक्र कवि में, अर्जुन हूँ पांडव माही। विष्णु बंसियों में मैं खुद जग वासुदेव का जय काही। तो विजय के इच्छुक जन की नीति, दमन में जो करते प्रतीति। समझाई साची साची बतिया, उनकी दमन शक्ति में दंड कहता भाई। समझाई साची साची बतिया। सात्विक भावों में, सात्विक पुरुषों में मैं सात्विक भाव हूँ। और श्रुतियों में मैं बृहत साम श्रुति हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। विष्णु वंशियों में मैं स्वयं वासुदेव कृष्ण हूँ। विजय के इच्छुक जनों की मैं नीति हूँ। दमन में जो लोग विश्वास करते हैं उनकी मैं दमन शक्ति हूँ। मुझे दंड कहते हैं। तो ज्ञानी जन का तत्व ज्ञान हूँ, मौन गोपनीयों का मैं। सर्वभूत का उत्पत्ति कारण, अर्जुन सर्वनिहित हूँ मैं। अंत नहीं विस्तार के मेरे, अतः कही संक्षेप है मैं। जो ही वस्तु युत कांति विभव, ऐश्वर्य शक्ति सो ही हूँ मैं। जान तूने तेज ही मेरा, या फिर कौन प्रयोजन तेरा। समझाई साची साची बतिया, माथा पिच्ची करना इन सब ही की ताई। समझाई साची साची बतिया, कई के कृपा कृष्ण अर्जुन से कहें बुझाई। समझाई साची साची बतिया। तो उसी का 10वां अध्याय बिरहा में कहूँ बखान। अपनी जोग शक्ति अनसेन, बंधुवर धारण कई जगेन। रहूं मैं स्थित यत्न, धरो चित्त में ध्यान। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा कि ज्ञानी जनों का मैं तत्व ज्ञान हूँ और गोपनीयों का मैं मौन हूँ। सभी भूतों का यानी सभी प्राणियों का उत्पत्ति कारण हूँ और सर्वनिहित हूँ। मेरी विभूतियों का विस्तार इतना बड़ा है कि जिसका वर्णन संभव नहीं है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। हे अर्जुन, जो ही वस्तु कांति, विभव माने वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न हो, उसी वस्तु को तुम मेरी विभूति समझो, मुझे समझो। तो बस इतना ही जो है उन्हें
उनका जो तेज है या उन वस्तुओं को मेरा तेज समझो, इतना ही जान लो यही बहुत है। इससे ज़्यादा फिर तुम्हारा प्रयोजन ही क्या है इन सब चीज़ों के लिए माथा पिच्ची करना। तो इस तरह से आपका ये श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। गलतियों के लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।